नमस्कार। इतिहास की एक आदत होती है, इतिहास स्वयं को दोहराता जरूर है। गुप्त काल से लेकर मुगलों तक का हमारा इतिहास अनेकों अनेक रक्त रंजित कहानियों से भरा पड़ा है, षड्यंत्रों से भरा पड़ा है। इन बड़े बड़े दुर्गों और महलों की दीवारों ने शत्रुओं से अधिक अपनों का रक्त देखा है, अपनों की चीखें सुनी हैं। दुर्गों की ये मीनारें यूं ही इतनी विराट नहीं होती, इनकी ऊंचाइयों को मुकम्मल इन किलों की दीवारों में चुनी हुई लाशें करती हैं। हालांकि अब राज शमशीर की धार पर तो नहीं होता, लेकिन आज भी वर्तमान राजनीति में पितरहरता और रक्तहरता शासकों की कोई कमी नहीं है। शायद गद्दी या सिंहासन का नशा ही कुछ ऐसा होता है जो अपनों के रक्त का प्यासा कर दे। दिल्ली के किले के दरवाजे तक उखाड़ लाने वाले महाराजा सूरजमल के राजघराने में अब ऐसी हलचल नजर आ रही है। तस्वीर साफ तो नहीं है, लेकिन तस्वीर देखकर हर कोई अंदाजा जरूर लगा चुका है। भरतपुर राजघराने की आपसी कलह की खबरें तो काफ़ी समय से आ रही थी, लेकिन अब यह क्लेश सड़क पर आ चुका है। एक तो राज परिवार की कलह, दूसरा चौराहे पर आना और तीसरा खुद राज परिवार के युवराज द्वारा ये सब किया जाना। मीडिया से पता चला कि राजघराने की तरफ से कहा गया कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनके और उनके परिवार के बारे में भ्रामक अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भरतपुर राजघराना आपस में रिश्तों के मजबूत धागों में बंधा हुआ है। उन्होंने अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी। मीडिया और सोशल मीडिया के अनुसार युवराज अनिरुद्ध काफ़ी समय से विपरीत राजनीतिक विचारधाराओं के द्वंद्व में फंसे तो दिख रहे थे, लेकिन इस धर्म संकट के चलते, संभावित कुर्सी की लालसा के चलते इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि एक पिता, एक राजघराने, एक महाराज, एक नेता, एक विधायक और एक पति की इज्जत, सम्मान और छवि के चिथड़े उड़ा दिए, वो भी सिर्फ एक ट्वीट से। चर्चाओं ने दौर तब पकड़ा जब विश्वेंद्र सिंह का ट्विटर अकाउंट डाउन हो गया था। कयास तभी से लगाने लगे कि ट्विटर ने डाउन कर दिया होगा, तो वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि बेटे ने डिलीट कर दिया। यहीं से सारी सोशल मीडिया पे बातें चलनी शुरू हो गई। इसके बाद तूफान तो तब आ गया जब अनिरुद्ध ने ये ट्वीट कर दिया जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपने पिता के संपर्क में 6 हफ्तों से नहीं हूँ। वो मेरी माँ के प्रति हिंसक हो चुके हैं, उन्होंने कर्जा ले लिया है, शराब के आदी हो चुके हैं। मेरे दोस्त जो मेरा साथ देते हैं उनका व्यापार बंद करवा दिया। ये केवल राजनीतिक विचारधारा का अंतर नहीं हो सकता। इसके बाद जब सोशल मीडिया पर इस ट्वीट को लेकर अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया आने लगी, तो कुछ ही देर में अनिरुद्ध ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। तभी से बाप बेटे की दूरियां, अनिरुद्ध की सचिन पायलट से करीबियां, कभी बीजेपी के लिए ट्वीट और रीट्वीट करना और उनकी राजनीतिक मजबूरियां, अनेक प्रकार के कयास लगाए जाने लग गए। इस दौरान ना तो अनिरुद्ध का, ना उनकी मां का और ना ही स्वयं विश्वेंद्र सिंह का कोई बयान या आधारित वीडियो फुटेज सामने आया। जिसके बाद आज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर आई कि सारे घटनाक्रम पर विश्वेंद्र सिंह ने अपना बयान दिया है। विश्वेंद्र सिंह के अनुसार उनके बेटे अनिरुद्ध के इस ट्वीट का कारण उनकी नासमझी है, उसकी नासमझी है। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद पिछले 2 महीनों से दिल्ली के किसी 5 सितारा होटल में रह रहे हैं, उन पर कोई कर्ज नहीं है, उनके पास जो भी संपत्ति है वो उनके बेटे की ही है। उसके बाद जब पूर्व मंत्री से पूछा गया कि आपके घरेलू मामलों को उनका बेटा सड़क पर क्यों लाया, तो पूर्व मंत्री ने जवाब दिया कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि अनिरुद्ध ने ऐसा कुछ किया हो। इसके अलावा विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिया कुमारी ने इस घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा घराना जो राज परिवार से हो, वर्तमान राजनीति में सक्रिय हो, विधायक हो, मंत्री रहा हो, एक समाज विशेष, वर्ग विशेष, गरीब, काश्तकार, मजदूर वर्ग के इतना करीब हो, उसके बाद इस प्रकार की आपसी छींटाकशी को सड़क पर ले आना, ये क्या दर्शाता है? क्या इतने बड़े घराने के बेटे को धैर्य और अनुशासन का परिचय नहीं देना चाहिए था? पिछले साल की राजनीतिक कसमकस के बाद अभी तक दोनों पिता पुत्र सचिन पायलट के खेमे की तरफ झुके दिखाई दे रहे थे। बीच में अनिरुद्ध ने बीजेपी नेताओं के ट्वीट को रीट्वीट करना शुरू कर दिया था। खबर यह भी आई कि हो सकता है कि ये कोई सियासी दांवपेच हो। यह भी कहा गया कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट मात्र है। अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है तो भी एक बेटे द्वारा अपने पिता के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है?
अगर ये राजनीति से प्रेरित है तो एक बेटा अपने पिता पर ऐसे आरोप क्यों लगाएगा? और यदि आरोप सच हैं तो विश्वेंद्र सिंह इस पर क्या कहेंगे? और यदि ये झूठ है तो अनिरुद्ध ने अपने पिता पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया, और वह भी इतना जघन्य? अब ये छीटाकशी आरोप प्रत्यारोप क्या रुख लेते हैं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मेरे कुछ ये सवाल थे जिनका जवाब राजमहल के गलियारों से ही निकल कर आ सकता है, या फिर ये जवाब भी उन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं की तरह राजमहल की दीवारों के अंदर ही दफन हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल बोल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।